अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है टाइमली टू टाइमली आपके पास पहुँचती रहें। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हमारे पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। तो हम डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे यानी फ़वाइद और नुकसानात के बारे में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास पहले हम फ़वाइद कर लेते हैं एडवांटेज। तो फ़वाइद क्या है? इट कैन नॉट बी रिटर्न। फर्स्ट पॉइंट, if there would be no friction between paper and pencil। बेटा इट कैन नॉट बी रिटर्न हम नहीं लिख सकते इफ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड पेंसिल। अगर हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है पेपर और पेंसिल के दरमियान तो हम उसको यानी लिख नहीं सकते, उस पर लिखाई नहीं कर सकते। देखिए जैसे व्हाइट बोर्ड और हमारे पास बोर्ड मार्कर में फ्रिक्शन है तो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो सेकंड फवायद इसका है फ्रिक्शन enable us to walk on the ground। बेटा बगैर फ्रिक्शन के हम जमीन पर चल भी नहीं सकते। तो तीसरा हमारे पास फवायद है बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई विदाउट फ्रिक्शन और या एयर रेजिस्टेंस। बेटा बगैर फ्रिक्शन के जो परिंदे हैं वो भी हवा में नहीं उड़ सकते क्योंकि जब फ्रिक्शन ही नहीं होगी यानी एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो परिंदे हवा में नहीं उड़ सकेंगे। तो हमारे पास 4 नंबर जो हमारे पास एडवांटेज है हम लिखेंगे बेटा फ्रिक्शन इज हाईली desirable to climbing on the mountain। तो बेटा फ्रिक्शन जो होती है हमारे पास ज्यादा हमें जरूरत होती है जब हम क्लाइंब कर रहे थे यानी बेटा चढ़ाई कर रहे थे किसी पहाड़ पर। तो ये हमारे पास फवायद है। यानी फ्रिक्शन के बगैर हम एक तो पेपर यानी पेंसिल पर यानी पेंसिल की मदद से किसी पेपर पर लिख नहीं सकते। तो सेकंड हमने लिखा है बगैर फ्रिक्शन के हम बेटा चल नहीं सकते। तीसरा हमने लिखा है बगैर फ्रिक्शन के परिंदे हवा में नहीं उड़ सकते। चौथा हमने लिखा है अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो जो बेटा माउंटेनर होते हैं यानी सियाह होते हैं उनको चढ़ने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो गिरने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए वहां पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसके साथ हम चलते हैं बेटा डिसएडवांटेज की तरफ। तो हमारे पास फर्स्ट डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल व्हेन हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट बिकॉज it opposes the motion of moving object। तो बेटा जो हमारे पास फ्रिक्शन है ये अनडिजायरेबल होता है जब हमारे पास कोई मतलब एक गाड़ी है वो तेज स्पीड के साथ हरकत कर रही है। तो फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन क्या करती है बेटा ये अपोजिंग फोर्स है यानी मोजेम्टी फोर्स है जो मोशन के खिलाफ मुजामत करती है। तो ये उसकी स्पीड में कमी लाती है। एक इसका डिसएडवांटेज ये है। सेकंड ये है हमारे पास द यूथफुल एनर्जी is lost in the form of
heat and sound due to friction of various objects. तो बेटा हमारे पास कारामद एनर्जी होती है उसका हमारे पास ज़्या हो जाता है किसकी वजह से बेटा, इन द फॉर्म ऑफ हीट और साउंड, यानी आवाज और हरारत की वजह से बेटा उसका ज़्या हो जाता है किसकी वजह से बेटा, फ्रिक्शन की वजह से, यानी गाड़ी के मुख्तलिफ पार्ट्स। तो तीसरा हमारे पास आ जाएगा बेटा, इसका हम लिखेंगे इन मशीन ड्यू टू फ्रिक्शन wear and tears of parts। तो बेटा फ्रिक्शन की वजह से जो हमारे पास मशीनें होती हैं, यानी जो हमारे पास हालात है, उनके जो पुर्जे होते हैं बेटा, यानी जो उनके मेन पार्ट्स होते हैं वो अक्सर घिस जाते हैं किसकी वजह से बेटा, ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से। इसके अलावा हमारे किसी वीडियो में भी आपको कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो काइंडली आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है टाइमली टू टाइमली सॉल्व कर सकें और आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें ताकि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी हो। शुक्रिया।